एक तो बात ये नादीन कि हम और हमारी रूलिंग इशराफिया क्यों हमेशा बाहर देखती रहती है? क्या इसका अवाम से जो है एतमाद उठ चुका है? जो नई हुकूमत आई है ट्रंप की, उसने अपने खसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल को मुंतखब किया है। इस पर जियो न्यूज की तरफ से एक कैंपेन नजर आती है। वो एक्टिंग डायरेक्टर रहे हैं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के, तो उन्होंने उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर जनाब उनका तारफ ही पाकिस्तान में ये किया कि वो हम जिन्स परस्त हैं और उनको ट्रंप ने लगा दिया है और उसकी तस्दीक करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से रिचर्ड ग्रैनल बार बार ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है और पैगाम दे रहा है, वो सिर्फ जियो न्यूज को गालियां नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई इदारों का नाम भी वो ले रहा है। ये रिचर्ड ग्रैनल बातचीत कर रहा है जो कि आने वाला डोनाल्ड ट्रंप की टीम का सबसे इंपॉर्टेंट और कोर मेंबर होने वाला है। सोशल मीडिया भरा हुआ है कि दबाव आएगा पाकिस्तान पे, सऊदी अरब का दबाव आएगा, इंग्लैंड से दबाव आएगा, अमेरिका से दबाव आएगा और रिलीज बानी पीटीआई इस तरह के दबाव आएंगे। क्या हम खुद मुख्तार मुल्क हैं? अब बरतानिया की तरफ से भी बड़ा खौफनाक रिएक्शन आया और बरतानिया ने यह कहा है कि जो IMF के पैसों की डिस्बर्समेंट है, जो पाकिस्तान ने स्टैंड बाय लोन, वो जो एक 7 बिलियन का, कि उसकी पेमेंट जो है वो मुतासर हो सकती है। एक तरफ तो परेशानियों का माहौल है और दूसरी जानब गुर्बत है, तीसरी जानब कर्जों का माहौल है। IMF ने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं आएगी तो इक्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। उन्होंने ट्वीट किया इसी जियो की खबर को लेकर, और वो ट्वीट ये किया कि ये मिलिट्री कंट्रोल्ड न्यूज चैनल को US एड फंडिंग करता है और कहा कि नॉट फॉर लॉन्ग, मतलब ये ज्यादा नहीं चलेगा, मतलब आगे जाकर US एड जियो को फंडिंग नहीं करेगा। लेकिन गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मजाइल मुसलमान तो थे ना। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें, उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है अच्छा। वो हमारा हीरो है। वो अब भी मईशत को सुकेड़ के, मईशत को कमजोर रख के और चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से कर्जे नहीं तरीके से रिचर्ड ग्रैनल बार बार ट्वीट कर रहा है, रीट्वीट कर रहा है और पैगाम दे रहा है। वो सिर्फ जियो न्यूज को गालियां नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तान के अहम तरीन दिफाई इदारों का नाम भी वो ले रहा है। और ये को मुनीर फारूक नहीं है, ये को वो साफी नहीं है जो किसी अगवा किए हुए बंदे का जाकर इंटरव्यू कर रहा है, ये सोहेल बड़ाई साहब नहीं है जो मैक मलिक का जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। ये रिचर्ड ग्रैनल बातचीत कर रहा है जो कि आने वाला डोनाल्ड ट्रंप की टीम का सबसे इंपॉर्टेंट और कोर मेंबर होने वाला है, जो दुनिया के हवाले से फैसले करेगा। ये वो बंदा है जो वहां के खुफिया इदारे का डायरेक्टर रह चुका है। इसका एक इंपैक्ट है, ये बात करता है तो दुनिया सुनती है, दुनिया इनकी तरफ देखती है। ये एक हेजमोनिक पावर है, इनका एक कंट्रोल है, ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये वर्ल्ड ऑर्डर चलाते हैं। लिहाजा ये लल्लू पंजू नहीं है जो टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं, लल्लू पंजू 3-4 जो बैठे होते हैं। ये रिचर्ड ग्रैनल बातचीत कर रहा है और ये बड़ी अहम तरीन बातचीत कर रहा है। यानी जियो न्यूज ने तो बांसुरी बजाई थी ना, हल्की सी बांसुरी बजाई थी और जियो न्यूज भागा था। रिचर्ड ग्रैनल पूरा बीन बजाना शुरू हो गया है, वो बीन बजा रहा है, वो इस मामले को सीरियस ले गया है। यानी उसे महसूस हुआ है कि जनाब इन्होंने मेरी तौहीन की है, जातियात के ऊपर जियो न्यूज ने अटैक किया है, बिल्कुल हमला कर दिया है। आप अंदाजा लगाएं कि रिचर्ड ग्रैनल के आप गुज़श्ता सिर्फ 10 ट्वीट उठाकर देख लें, उन 10 में से 6 से 7 इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, जियो न्यूज के हवाले से और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से। ये रिचर्ड ग्रैनल कर रहा है। भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैं तो बुज़दिल आदमी हूं, या मुझे पता है कि यहां पर इंसाफ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वो बंदा कर रहा है कि जिसका टेलीफोन आएगा तो यहां पर हम सब खड़े हो जाएंगे, हेलो हेलो बोलो जी, हेलो, हम चीखे मारकर बोलेंगे। तो वो जनाब बातचीत कर रहा है। तो ये जियो क्या कर बैठा है, और ये जियो ने वो छत्ते में पत्थर मार दिया है, और ये जियो आज अपने आप को काट रहा होगा, ये चीख रहा होगा, अपने बाल नोच रहा होगा। और ये भी मुमकिन है कि आने वाले टाइम में जियो न्यूज को अपने कपड़े फाड़ते हुए, अपने सर के ऊपर मट्टी फेंकते हुए, हुल्लू लुल्लू करता हुआ ये जियो जंगल की तरफ भागे, लिटरली जो ये काम कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिकी हमायत लेते रहे हैं, जैसे यूक्रेन की मदद करके अमेरिकी हमायत लेते रहे हैं, जैसे इमरान खान को प्रो तालिबान बता के बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो यहां से मुबैना तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि ये देखिए इमरान खान तो कह रहा है कि तुमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो इमरान खान तो प्रो तालिबान है, इधर तालिबान की हुकूमत आएगी, इधर प्रो तालिबान इमरान खान की हुकूमत आएगी, तो आपका तो बोरिया बिस्तरा खित्ते से गोल हो जाएगा। हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं मफादात का। और फिर अमेरिका की पूरी मदद से रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी आ गई।
अब ये भी बेचना है सौदा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रंप ये सौदा खरीदने से इनकार कर देता है और ट्रंप कहता है जी मैं तो डायरेक्टली उस बंदे से बात कर चुका हूं, उस बंदे से मेरा राब्ता रहा है, रेगुलर बात होती रही है, वो तो इस किस्म का बंदा नहीं है जैसा ये मुझे रिपोर्ट्स दे रहे हैं, और अगर वो सीधा हो जाता है तो इनका प्लान ए बढ़ जाएगा। तो प्लान बी की तैयारी है कि अगर वाकई ही अमेरिका के कहने पर हमें यह रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स करना पड़ा, जो कि कम से कम मेरे जैसा बंदा नहीं चाहता कि अमेरिका के कहने पे हो, मैं चाहूंगा खुद गैरत खाएं और करें, लेकिन अमेरिका के कहने पे अगर करना पड़ा तो हम जलील तो होंगे ही। लेकिन प्लान वन ये है जिसके बारे में सोचा गया है, मीटिंग्स की गई हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आता है तो हम एब्सोल्युटली नॉट बोल देंगे। हम उन्हें कह देंगे कि जिस तरह शकील अफरीदी हमारे लिए एक ऐसा बंदा है जिसे हम छोड़ नहीं सकते और आज तक हमने आपको नहीं दिया, इमरान खान भी हमारे लिए शकील अफरीदी है कि इसने भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर हमला किया है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, यहां पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बाकी हम बहुत सारी चीजें आपको दे सकते हैं। हो सकता है इसके बदले चीन से दूर होने का वादा कर लिया जाए, अमेरिका को ग्वादर में अड्डा देने का वादा कर लिया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए जिससे अमेरिका राजी हो जाए। ये जो हुकूमत बजाय इसके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए, वो ये चाह रहे हैं कि हमने जो कर्जा लिया है उसमें से हम कुछ चीज़ों की कीमतें कम कर दें, बढ़ा दें, और फिर लोगों के पास जाएं देखें हमने तो महंगाई ख़त्म कर दी, यानी मसनूई तरीके से दुनिया से पैसा लेके पाकिस्तानियों पर कर्जा चढ़ाएं और जाके झूठ बोलें कि ये देखें चीज़ें हमने सस्ती की हैं। इसको इंटरनेशनल दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। उसने किस तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया और इस्लामी तलीमत को, और ये यहीं से इस्लाम का अरूज जो आप देखेंगे जो आने वाले टाइम में आपके ख्याल से ऐसा है। लेकिन जिन तालिबान की आप बात कर रहे हैं वो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, वो तो चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इंडिया को शुरू से इनका खौफ है, जितने भी मुसलमान फातिहीन आते रहे हैं बरेसी पर जिन्होंने आके इंडिया से ईंट बजाई है, मैं नाम के ना देता हूँ, गोरी कौन था, गजनी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, औरंगजेब आलमगीर कौन था, बाबर कौन था, ये सारे ही तो अफगानी थे। इंडिया की तभी भी तो जान निकल गई। शुक्र है आपने ये मान लिया कि सब अफगानी थे, यानी कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं था। सर ये पाकिस्तान नहीं, आप मुझे जवाब देना, तो फिर हमने उन्हें अपना हीरो क्यों बना लिया? हम तो अपने हीरोज अपने बनाए ना जो हमारी मिट्टी के थे, यानी वो बाहर से आके उन्होंने हम पे अटैक किया और आप फख्र कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त का जो अफगानिस्तान का रकबा था ना, मैं लास्ट में भी आपको बता चुका हूँ वीलॉग में कि आज का मौजूदा पाकिस्तान और मौजूदा अफगानिस्तान उनका मुल्क होता था। इंडिया शुरू ही इधर से होता था, लाहौर से शुरू होता था। दूसरे नंबर पे हमारे जो इमोशन है, जो हमारे हीरो हैं, जैसे कि अब्दुल कदीर खान है, जैसे ठीक है ये मुसलमान हीरो है, जैसे कि जनरल जियाउल हक है। लेकिन गोरी पाकिस्तानी थे जिन्हें हम हीरो कहते हैं, जिनके नाम पे मजाइल मुसलमान तो थे ना। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर है, और खबर ये है कि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के एक जो मंत्री हैं उनको गाली दी गई है, जो कि आने वाले दिन में ट्रंप के सबसे मेन 10 लोगों में से एक होंगे। और उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर जो कहा है उसे देख के पाकिस्तान को अभी से डर लगना स्टार्ट हो गया है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ट्रंप की सरकार बन चुकी है, और जैसे ही ट्रंप की सरकार बनी है पाकिस्तान में तो भूचाल आ गया। पाकिस्तानी मीडिया तो सोच के इस बात पर रो रही है कि जब ये मतलब अपना पोजीशन है उसको संभालेंगे उसके बाद पाकिस्तान के हल क्या होंगे। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, और भारत का साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्रंप है उनको मिल रहा है। आपने देखा होगा कि लगभग बड़े बड़े पदों पे भारतीयों को ट्रंप ने नियुक्त किया है, और इस नियुक्ति से उन्होंने साफ पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो इंडियंस को कितना ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी पार्टी में ले रहा है। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया इसी बात पे रो रहा है कि आखिरकार ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको आखिरकार ट्रंप अपने जो सरकार है उसमें क्यों नहीं ले रहा है, सारे इंडियंस को ही क्यों भरता जा रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।